शुभ मंगल मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिस प्रकार से है। किताबों से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं होता। किताब हमको ज्ञान देती है। किताब से हम बहुत आगे बढ़ते हैं। किताबों को पढ़ने से हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, किताबों के पढ़ने से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक हो गया। पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको प्रेरणा देंगी ना। प्रेरणा देंगी तो फिर आप उस तरह का काम करना शुरू कर लेंगे, और जब इस तरह के काम शुरू होंगे तो आपका जीवन सुखमय होगा, है ना। अल्टीमेट तो जीवन सुखमय बनाने का ही है ना, कि हमारा जीवन अच्छे से कटे। ठीक है, सामने पीछे देखेंगे। गुणा भूषते रूपम, शीलम भूषते कुलम, सिद्धि भूषते विद्या, भोगो भूषते धनम। अब इस श्लोक का आप अर्थ जान लें। गुणा भूषते रूपम, चार चांद लग जाते हैं। अगर आप में गुण है, आपके गुण अच्छे हैं, तो आपके रूप पे चार चांद लग जाते हैं। मतलब आपका रूप तभी शोभायमान होगा जब आपके पास क्या है, गुण है। मतलब अच्छे गुण होने जरूरी है। सुंदरता है लेकिन गुण नहीं है तो उस सुंदरता को कोई मान्य नहीं है। ठीक है ना। गुणा भूषते रूपम, रूप की कोई सुंदर है, बहुत रूपवान है, लेकिन उसमें गुण नहीं है तो पसंद करेंगे आप नहीं। ठीक है, तो रूप के साथ साथ क्या होना चाहिए, गुण भी अच्छे होने चाहिए। ठीक है, गुणों से क्या होता है, सुंदरता पे चार चांद लग जाते हैं। ये कहने का मतलब है गुणा भूषते रूपम, शीला भूषते कुलम। और शील कहते हैं आचरण आपका अच्छा है, आपकी कुल की पहचान होती है ना, कि किस कुल से आप, अच्छे कुल से आप संबंध रखते हैं, है ना, आपके संस्कार अच्छे हैं, है ना। तो शीला भूषते कुलम और सिद्धि भूषते विद्या। सिद्धि से विद्या की शोभा बढ़ती है। सिद्धि से क्या होती है, विद्या की शोभा बढ़ती है। और भोगो भूषते धनम, इसका मतलब हुआ धन का मूल्य उसके सदुपयोग से। अगर आप उसको, आपके पास धन है लेकिन उसका सदुपयोग नहीं कर रहे, दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उसकी कोई विशेषता नहीं है, उस धन के कोई मान्य नहीं रहते। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भोगो भूषते धनम, धन को आप किस तरह से सदुपयोग उसका कर रहे हैं, अच्छा उपयोग उसका कर रहे हैं, तो उससे उसकी शोभा होती है। ठीक हो गया, ये आपने ध्यान में रखना है और समझना है, कोशिश करनी है इनको समझने की। ठीक है, जो चीजें आपको वहां पे श्लोक के रूप में, धोए के रूप में, है ना, चौपाई के रूप में, जो कुछ भी लिखा जाता है वहां, तो उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तीसरे से ऊपर तो थोड़े बच्चे समझदार हो गए, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब उनको समझने की कोशिश करो क्या कह रहे हैं। ठीक है, जो यहाँ से बताया जाता है उनका एक्सप्लेनेशन आप समझने की कोशिश करो क्या कह रहे हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जीके है वहां, भारत की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू, बहुत बड़े राइटर हुए। ठीक है ना, और ये उत्तर प्रदेश में थे सबसे पहले राज्यपाल। कहाँ बने ये, उत्तर प्रदेश में, यूपी, है ना। हम भी पहले यूपी का एक भाग थे, नहीं है ना। सन 2009 नवंबर सन 2000 में हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए, एक पहाड़ी राज्य बना हमारा उत्तराखंड, उत्तरांचल पहले नाम था इसका, है ना। और फिर बाद में बदल के उत्तराखंड नाम रखा गया। ठीक है, तो ये भी आपके जीके के प्रश्न होता है, आपने ध्यान रखना है। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन हुए, श्रीमती सरोजिनी नायडू। ध्यान रखना, श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक है, हाँ। अब इस तरफ आ जाओ। टुडेज ब्लैक बोर्ड अपडेट 1650 1650। टुडेज थॉट, कोशिश न करना ही एक व्यक्ति की सबसे बड़ी हार है। हम लोग कोशिश नहीं करेंगे तो समझ लो हम हार गए। ठीक है, तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होगी। सुना ना आपने, तो कविता पढ़ी भी है आपने, कई बार लिखी होगी, पढ़ी होगी, सुनी होगी। ठीक है, तो अगर हम कोशिश नहीं करते तो हमारी हार समझो निश्चित। तो कोशिश करनी चाहिए। तो अगर कोशिश ना करे कोई व्यक्ति तो उसकी पहली हार हुई। कि कोशिश करनी चाहिए। और जब हम बार बार किसी चीज को समझने की, पढ़ने की बार बार कोशिश करेंगे ना मन से, तो फिर आपको एक दिन सफलता निश्चित मिलती है उसमें, पक्की बात है, ये श्योर है, ये प्रैक्टिकल है बेटा, प्रैक्टिकल है। समझ रहे हो आप बात को, कि अगर हम किसी चीज को बार बार पढ़ते हैं ना,
तो आपने भी देखा होगा, एक बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे 10 15 20 25 बार पढ़ लिए तो एक ना एक दिन आपको आ जाती है ना वो चीज। आपने भी प्रैक्टिकली देखा होगा। इसलिए हमको कोशिश करनी चाहिए, बार बार कोशिश करनी चाहिए, और हमें सफलता डेफिनेट मिलती है, पक्का मिलती है। ठीक है, अगर हम कोशिश नहीं कर रहे हैं तो पहली वही हम हार जाएंगे। उसी वक्त हम सबसे बड़ी हार वही है हमारे, अगर हम कोशिश नहीं करते हैं। तो आज का जीके क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे इस तरफ है, झारखंड विधानसभा में कुल सीटें है 82, और उसमें से इलेक्टोरल मतलब इलेक्टेड होते हैं कितने, 81, और एक मनोनीत है। ठीक है, एक वहां पर जो शिक्षा के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में कोई विशिष्ट उत्कृष्ट कार्य कर रहा होगा तो उसको क्या करते हैं, राज्यपाल मनोनीत कर लेते हैं कि भाई आपकी भी एक सीट है, तो विधानसभा में वो भी जाएंगे। ठीक है, 81 तो वोट देकर के होंगे, जनता वोट देती है ना। जैसे अभी गए थे ना विधानसभा, केदारनाथ की सीट खाली हो गई थी, ठीक है, तो उसके लिए मैं भी गया था ना 3 दिन के लिए। हाँ, तो वो इलेक्टोरल वोट्स कितनी है वहां पे, 81, और एक राज्यपाल क्या करता है, मनोनीत करता है। किस तरह से, कि जो राज्य में विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में कोई उत्कृष्ट उपलब्धि वाला कोई व्यक्ति है, उसको वो क्या कर देते हैं, सिलेक्ट कर देते हैं, और वो विधानसभा में एज ए एमएलसी, ठीक है, एमएलए वहां पे जाएगा। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो 82 सीटें, ये भी जीके का क्वेश्चन है आपका झारखंड का। ठीक है, और अपने यहाँ कितनी है बेटा, उत्तराखंड में कितनी है, याद है किसी को? और अभी कहाँ का बता रहे थे आप लोग? मध्य प्रदेश का बोल रहे थे कोई। अच्छा, और अपने प्रदेश का याद ही नहीं है। उत्तराखंड का बोला तो था भी किसी ने, क्या बोला था? हैं 70 सीटें बताया था इससे पहले, नहीं बताया था? और प्लस एक जो है मनोनीत होते हैं 71। एक मनोनीत में, जैसे यहाँ पे है ना 82 है, 71 81 तो हो गए क्या, इलेक्टोरल जो हम जनता वोट दे करके चुनती है, और एक मनोनीत हो गए। यहाँ पे 70 इलेक्टेड होंगे, जैसे वोटिंग होगी, है ना। अभी कौन बने वहां पे केदारनाथ में, अभी आपने रिजल्ट आ गया 23 को, कौन बने याद है, पता है, सुना है? आशा नोटियाल नाम सुना है? हाँ, तो श्रीमती आशा नोटियाल वहां से केदारनाथ विधानसभा से जो सीट खाली हो गई थी, किसके मरने के बाद, श्रीमती शैल्या रानी जी पहले विधायक थी वहां के, है ना, केदारनाथ विधानसभा की, और वो उनका निधन हो गया था, है ना, वो एक्सपायर हो गए थे, तो उसकी जगह वो सीट खाली हो जाती है, तो उसका दोबारा उपचुनाव बोलते हैं, बाय इलेक्शन। तो वहां पे बाय इलेक्शन था अभी, है ना, 20 तारीख को वोटिंग हुई, 23 को परसों क्या हो गया, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, और श्रीमती आशा नोटियाल नई विधायक, मतलब वहां से उस विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ से इलेक्ट होकर के जाएंगे। तो वो इस तरह से वो 69 थी, अब 70 पूरी हो जाएंगे वहां पे। ठीक है, एक मनोनीत होंगे, तो इस तरह से 71 होगी, तो 70 + 1 एक मनोनीत जाएंगे। उत्तराखंड का भी ध्यान रखना, कितने हैं, 70 + 1 कितने हो गए, 71। ठीक है, और झारखंड का आपको पता हो गया 82, 81 + 1 81 तो इलेक्टोरल से, मतलब इलेक्शन से, और एक मनोनीत जाएंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और आज का वर्ड क्या है बेटा, बिल्ड बने बनाना। ठीक है, निर्मीयते, संस्कृत में क्या बोलते हैं, निर्मीयते, निर्माण करना, किसी चीज को बनाना। ठीक है, बिल्ड बनाना चीजों को, मतलब जैसे ये है, अब अलग अलग जगह अलग अलग यूज होता है उसका। बिल्ड का मतलब जैसे बिल्डिंग बनाना, अभी गेट बन रहा है तो वो बिल्ड होगा, है ना, ये बिल्डिंग बनानी, घर बनाना, कोई भी चीज इस तरह की है तो उसमें बिल्ड आएगा। और खाना बनाने में बिल्ड नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा, कुक आएगा। वो बनाना, खाना बनाते ना हम, तो खाना बनाने में कुक आएगा, बिल्ड नहीं बोलेंगे वहां पे। ठीक है, हाँ, तो जैसे ये चीजें हैं जहाँ पे इस तरह का वर्ड यूज होता है, बिल्ड, जैसे बिल्डिंग बन रही है यहाँ पे, वो गेट बन रहा है ना, या बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें कंस्ट्रक्शन भी हो जाता है ना, बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन हो जाता है अलग जगह पे। अंग्रेजी में ही, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस लैंग्वेज, बिकॉज दिस लैंग्वेज इज हैविंग डिफरेंट वर्ड्स फॉर डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन के लिए उनके पास बहुत सारे वर्ड्स है ना, इसीलिए वो क्या है, इनरिच है काफी, है ना, ग्लोबली उसको बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है, उसमें बहुत सारे वर्ड्स है, अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग वर्ड है ना। अब हम खाना बना रहे, तो खाना बनाने के लिए खाना बना रहे, और घर बना रहे तो उसके लिए भी बनाना ही हो रहा है। और हिंदी में नहीं हो रहा है, नहीं, खाना बना रहे तो उसके लिए भी बनाना, खाना बना रहे हैं और घर बना रहे हैं
गेट बना रहे हैं, सब जगह बना हो रहा है, लेकिन उनका अलग अलग है। वहाँ पे बिल्डिंग, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन, वहाँ पे कुकिंग, अलग अलग। तो इसलिए वो क्या है, थोड़ा उसमें शब्द ज्यादा है, प्रत्येक सिचुएशन के लिए उसके पास क्या है, शब्द है खूब, इसलिए उसको ग्लोबली एक्सेप्ट भी किया गया और सब जगह बोली जाती है। इसलिए कहते हैं भाई अंग्रेजी भी जरूरी है हमारे लिए, कनेक्टिंग लैंग्वेज है ना ये, तो इसलिए अंग्रेजी भी क्या सीखना हमारे लिए जरूरी है, ग्लोबल लैंग्वेज बन गई इसलिए, ठीक है। और ब्यूटी भी है, थोड़ा सुंदरता भी है इसमें, क्या अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग वर्ड्स खूब है, ठीक हो। रामास्वामी परमेश्वरन 25 नवंबर आज के दिन ही, और 1987 में इनका निधन, इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। और आज की हमारे पास प्रेरणा कौन है, तुम्हारी दिव्या और सूरज है, अंशु, क्योंकि ये अपडेट आए हुए हैं आज के, ठीक है। बलिदान दिवस मेजर रामास्वामी परमेश्वरन। आज के मेजर रामास्वामी परमेश्वरन याद रखना है बेटा। और ये परमवीर चक्र से सम्मानित है, ये भी ध्यान रखना, परमवीर चक्र, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ मिलिट्री हमारे